चुनाव जब आता है तो लोक लुभावने वादे किए जाते हैं और बहुत सारी बातें बोली जाती है, उस पर अमल कम होता है। एक टॉप मिला है जो ग्रुप हमारे इतना पीछे है कि हम बता ही नहीं सकते, सबसे ज़्यादा ग्रुप पीछे है। और पूरे दुनिया में मोदी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, बोलते हैं ना, यथावत ये सत्य बात है। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीस तक में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन पंडा। 2024 का लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचा हुआ है। आचार संहिता चुनाव आयोग लगाएगा। उसके पहले सभी राजनीतिक दल के जो नेता हैं अपने आने वाले जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, या जो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं वो भी नेता अपना गुणा भाग में लगा हुआ है। और जनता का मूड अगर इस चुनाव में बहुत अच्छा रहा तो वो पार्टी देश की सत्ता में फिर काबिज होगी। आज मैं हूँ, आप देख रहे हैं ये दुर्ग पुराना बस स्टैंड के एक चाय दुकान में, जहाँ पे ये आम मतदाता आते हैं। इन्हें भी अपने वोट का कीमती इंतजार रहता है। वह दिन का इंतजार करते हैं, मतदान किस दिन होगा। ईवीएम में हम अपने उन मतदाता की ओर से एक अपना कीमती वोट उस प्रत्याशी को देंगे जो हमारे दुर्ग लोकसभा का प्रतिनिधित्व देश के लोकसभा में करें। हम बात करते हैं राजनीतिक चौपाल की 2024 दुर्ग पुराने बस स्टैंड से। जी भाई साहब, आप अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम महमूद थारानी है, मैं एक व्यापारी हूँ और चुनाव जब आता है तो लोक लुभावने वादे किए जाते हैं और बहुत सारी बातें बोली जाती है, उस पर अमल कम होता है। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है, हम देखते हैं कि जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। और इस बार के चुनाव में ख़ास तौर पे ये तीसरा टर्म होगा बीजेपी का। जो भी उन्होंने टाइम मांगा और उस टाइम पे उन्होंने अपने काम, अपने वादे पूरे किए। विधानसभा में जो वादे किए वो पूरे किए। अब लोकसभा की बारी है। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी हमारे देश के लिए, राम मंदिर का निर्माण, वो पूरा हुआ। मैं एक मुसलमान हूँ, लेकिन इसकी खुशी मुझे भी है कि जो चीज़ जहाँ पर होनी थी वहाँ पर है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा भी है चुनाव में। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी वादे बीजेपी ने अपने मतदाताओं से किए हैं, और अभी डबल इंजन की सरकार है छत्तीसगढ़ में, हम उम्मीद कर रहे हैं लोकसभा में भी लोग बीजेपी को मत अपना वापस देंगे और एक मजबूत सरकार वापस से केंद्र में हम उम्मीद कर रहे हैं आएगी। मजबूत सरकार रहने से ये होता है कि काम अच्छे होते हैं, जल्दी होते हैं। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी जो चुनाव है वो बीजेपी के पक्ष में रहेंगे। ये मतदाता हैं, मुस्लिम मतदाता हैं, इन्हें बहुत खुश है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर जो बना है, ये भाजपा को ने जो काम किया है उससे ये बहुत खुश है। आने वाला समय बताएगा कि लोकसभा चुनाव में कितना वोट किस राष्ट्रीय पार्टी को मिलते हैं। मैं दूसरे मतदाता से बात करता हूँ। भाई साहब, आपके क्या विचार है? लोकसभा चुनाव होगा, उसमें कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ेगी और आपका क्या मत है? बीजेपी ही आएगा। मेरा नाम आशीष मिश्रा है, मेरा बोर का काम है। बीजेपी ही आएगी। मोदी जो काम कर रहे हैं ठीक ठाक कर रहे हैं। बाकी विधायक तो अभी उतना दिख नहीं रहा है काम विधायक का, जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से होते नहीं। ट्रैफिक है, बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिसको उल्लंघन इतना हो रहा है कि पूछो मत। क्राइम इतना हो रहा है जिसमें कोई ये नहीं है। अपने विधायक थोड़ा शांत हैं, विधायक का कोई काम नज़र ही नहीं आ रहा है। आप चंडी चौक चले जाओ, वहाँ आए दिन लड़ाई झगड़ा होते ही रहता है। तो हम लोग विधायक से खुश नहीं हैं। अभी लोकसभा चुनाव होगा तो आप कौन से पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे? उनके कार्य से आप कैसे खुश रहेंगे, बताइए। ये तो आने वाला समय जब बताएगा, जब मेरे को किसको वोट देना है ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मेरे को लगेगा कि इसका काम अच्छा तो मैं उसी को वोट दूंगा। आप कैसे मतदाता एक अच्छे हैं, कैसे उम्मीदवार चुनेंगे जो लोकसभा में सांसद बन के दुर्ग लोकसभा की समस्या को अपनी बात रखेगा? आपके विचार? मेरे विचार हैं ऐसा सांसद रहे जो हमारे दुर्ग को एक टॉप मिला है। जो दुर्ग हमारे इतना पीछे है कि हम बता ही नहीं सकते, सबसे ज़्यादा दुर्ग पीछे है। दुर्ग में अभी ढंग से कोई काम नहीं हुआ है। आप देख लो, राजनांदगांव देख लो, अन्य राज्य देख लो, इतना टॉप पोजीशन में है। आज दुर्ग में इतनी गंदगी, इतने गाय चरण हैं कि उसको कोई अभी ठीक नहीं कर पा रहा है। ना निगम वाले, चाहे पार्षद हो चाहे कोई भी हो, ये मेरा अपना ये है।
जैसे अभी वर्तमान सांसद विजय बघेल जो भाजपा से हैं, उनके कार्य से आप खुश हैं कि नहीं? मैं विजय बघेल से भी खुश नहीं हूँ। उनका काम करने का तरीका ही बेकार है। आते नहीं, ना दौरा नहीं करते, कब कहाँ क्या हो रहा है, क्या जायजा लेना है, कहाँ क्या करना है, उनको कोई नॉलेज नहीं है। सिर्फ उनको पता है कि यहाँ जाना है, बस। अगर पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव दुर्ग लोकसभा से भी विजय बघेल को देती है, आपके क्या मत है? मेरा मत तो मेरे को तो विजय बघेल चाहिए नहीं, नए चेहरे को चाहिए, जो काम करे वो मत चाहिए मेरे को, अपने को। ये भाई साहब मतदाता हैं, ये चाहते हैं कि भाजपा इस 2024 के लोकसभा चुनाव में एक अलग ही प्रत्याशी उतारे जो इनकी मांग को माने। ये तो समय बताएगा कि भाजपा हाईकमान दुर्ग लोकसभा से 2024 का किसे उम्मीदवार बनाएगी और मतदाता उस उम्मीदवार पर कितना विश्वास करेंगे। मैं दूसरे भाई पर आता हूँ। भाई, आपके क्या विचार है? हमारे हिसाब से तो अभी भारतीय जनता पार्टी ठीक काम कर रही है और देश में और पूरे दुनिया में मोदी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, बोलते हैं ना, यथावत ये सत्य बात है। मोदी जी के कारण ही आज हमारे देश दुनिया में हिंदुओं का डंका बज रहा है। पूरी देश दुनिया में हमारी हिंदू सनातन धर्म की जय जयकार हो रही है। और राम मंदिर अभी उद्घाटन हुआ है हाल ही में, आप जानते हो। ये हिंदुओं के गौरव के लिए बहुत अच्छी बात है और देश के विकास में भी बहुत बड़ा राम मंदिर का योगदान होगा। आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तभी तो राम का मंदिर बना ना। आखिर कोर्ट के आदेश से, आदेश था, कोर्ट का आदेश था, लेकिन सूबे में जो है ना बीजेपी की भी सरकार थी और पक्षकार भारतीय जनता पार्टी पीछे से भी कर रही थी और केंद्र में भी जो बीजेपी की सरकार थी, इन सभी की सहमति से राम मंदिर का निर्णय आया है। और मेरे हिसाब से ना देश की जनता को मोदी के गोदी में बैठने के अलावा और कोई दूसरा चीज़ सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मोदी सरकार कर रही है वो बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है और देश बहुत आगे जा रहा है धीरे धीरे। कांग्रेस से बेहतर काम कर रही है। ये युवा मतदाता कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री पर मुझे पूरा विश्वास है, कांग्रेस से अधिक अच्छा काम मोदी सरकार की। ये तो समय बताएगा कि कौन सी सरकार क्या है। मैं दूसरे एक भाई के पास जाता हूँ। भाई, आपके क्या विचार है? आई एम सिद्धार्थ टाड़िया फ्रॉम दुर्ग। अब हमारा विचार ऐसा है कि देखिए, जो लोकसभा वाला चुनाव होने वाला है, ठीक है, एमपी के अंदर होएगा, अच्छी बात है। लेकिन अभी जो दुर्ग शहर है, दुर्ग शहर एक ऐसा शहर है जहां अभी तक ना तो हमको अच्छा सा कोई सांसद मिला है जो यहाँ का काम कर सके। और विधायक थे ओरा जी हमारे पुराने, है ना, ठीक है, इस बार हार गए। लेकिन लोकसभा चुनाव में बिल्कुल हमारा मत है कि इस बार ना कांग्रेस से ही सांसद बैठना चाहिए। आपके क्या मुद्दे हैं? अगर लोकसभा चुनाव होता है तो आपकी कुछ तो ऐसी समस्या होगी जो दुर्ग लोकसभा के जो भी नए सांसद है वो हल कर पाए। क्या बात है? नहीं, बात ऐसी है कि सबसे पहले तो मैं देखा हूँ आज हमारे छत्तीसगढ़ में ऑल ओवर, है ना, मान के चलिए डिस्ट्रिक्ट सब जिले को सजाया गया है। कवर्धा जाइए, कवर्धा पहचान नहीं पाओगे। नांदगांव जाइए, नांदगांव को नहीं पहचान पाओगे। रायपुर जाइए, एक दुर्ग शहर एक ऐसा है, किसी ने से झाँक के नहीं देखते। क्या गलती हुई हमारी पब्लिक से? कहीं गार्डन वार्डन, कहीं घूमने की कोई जगह नहीं है। एक पुष्प वाटी के थे, उसको बंद कर दिया गया। आज बताइए कि हमारे चंडी चौक जहाँ हम रहते हैं, रोज अभी 11 बजे आप आके देखिए कितना ट्रैफिक जाम हो जाता है। चौड़ीगढ़ बोलते बोलते 20 साल हो गया। चौड़ीगढ़ ना भाई, सजाए ना शहर को, इसलिए हम नाराज हैं। ये मतदाता नाराज है क्योंकि दुर्ग के अंदर एक बहुत अच्छा चौक है, चंडी चौक, चंडी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध माँ के। वहाँ पे सड़क चौड़ीकरण नहीं होने के कारण ट्रैफिक फंस जाती है, दबाव बहुत बन जाता है, बहुत परेशानी होती है। और फिर मैं दूसरे भाई से बात करता हूँ। ये चाय पीने आए हैं। भाई साहब, लोकसभा चुनाव होगा, आपके क्या विचार है? अब विचार तो वो तो समय आने पे ही बता सकते हैं। अभी आपके क्या मुद्दे रहेंगे? कौन पार्टी किस पर भारी पड़ेगी? बीजेपी भारी पड़ेगी। भारी पड़ेगी। ठीक। आपके भाई साहब? मेरे लिए दोनों बेकार हैं। अब बेवकूफ़ बनाने काम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए जो है ना, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी बढ़ी हुई है, किसान परेशान हैं, हर चीज़ की समस्या है। और उसमें अपन क्या कर सकते हैं? सरकार आंख बंद करके बैठी है, न कुछ सुना जा रहा है। बच्चों का भविष्य फ्यूचर में अंधकार में है, उनका भविष्य। महंगाई इतनी है, पेट्रोल डीजल महंगा है, गैस सिलेंडर महंगे हैं, हर चीज़ की तो परेशानी है। क्या बोला जाए आदमी को? जो बोलेगा वो परेशानी बढ़ जाएगा। इसलिए शांत रह करके तमाशा देखते रहो, जो होगा देखा जाएगा। भगवान भरोसे काम है।
ये मतदाता कह रहे हैं कि ना मैं भाजपा को पसंद करता हूं ना कांग्रेस को, क्योंकि दोनों पार्टी बेकार है इनके मत से, क्योंकि युवा वर्ग बेरोजगार हो रहा है, इनका ये मत है, और गुंडागर्दी अधिक हो रही है। मैं फिर दूसरे मतदाता से बात करता हूं। भाई साहब, आपके क्या विचार 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे मुद्दे बस यही रहेंगे कि अच्छा पॉपुलेशन हो, बच्चों को नौकरी मिले, उनका भविष्य बने, बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते। केंद्र की मोदी सरकार अभी जो काम कर रही है उसके काम से आप कितना संतुष्ट हैं? के काम काज कर सिर्फ रोड पुलिया, इसके सिवा तो कोई काम दिख नहीं रहा। जो अभी किसान आंदोलन हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? किसान आंदोलन की मांग पूरी होना चाहिए, जबकि उनको परेशान किया जा रहा है बेवजह। पहला मुद्दा तो वही है कि किसान को पहले प्राथमिकता देना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को तो अभी मुआवजा दे रही है, तो उसके बारे में? वो जीत गई इसलिए दे रही है, हार जाती तो थोड़ी मिलता उनको। आपके क्या विचार भाई साहब? आप भी एक गाड़ी चलाते हैं जी, बताएं बताता है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्या थोड़ा सा महंगाई को लेके चले जनता के वजह से सोच के, और लेकिन जो लोग काम के बारे में जो देखते हैं, जो फॉलोअप करते हैं, लेकिन फॉलोअप होते नहीं है इसमें। क्या कुछ कर्मचारी जो स्टाफ के हैं जो खाली गुमराह करते रहते हैं। इसको देख के थोड़ा सा टाइट करे हुए, और थोड़ा वार्ड वोड के बारे में थोड़ा ध्यान दे थोड़ा सा, और देश के बारे में। ठीक है, ये मतदाता कह रहे हैं कि मोदी जी एक अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करें। ये तो 2024 का चुनाव बताएगा लोकसभा की कौन सी पार्टी को अधिक वोट मिलेगा और देश की राजनीतिक की सत्ता पर वो चाबी अपने हाथ में रखेगी। ये तो समय बताएगा। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, दुर्ग।